गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए, गुरुर् खुश ब्रह्मा रहिए, गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमामि नमः। प्रसन्न। गुरुदेव, डीएनए में 4 लोग हैं। पिताजी ने पद यात्रा भी की है, अभी अक्टूबर में वनडे किया था। अभी हमने 28 तारीख को महामृत्युंजय भी कर दिया और महाहवन के पुण्य में 3 लोगों को शामिल किया था, माता पिता और बहन को। किसके लिए और बात मुझे, करना चाह रहे हैं बेटा? किसको कष्ट? मैं अपने स्वयं के स्वयं के लिए लिए। करना। अच्छा, आंखें डॉक्टर बंद कर ने, देखें। आंख खोल लीजिए। तो क्या लगता है आपको, क्या कष्ट है? डॉक्टर ने फाइब्रोसिस बताया है फेफड़ों में, और फेफड़े सिकुड़ रहे हैं ये बताया है, और एक एस्परजिलस करके फंगस है कि वो आपके फेफड़ों में आ गया है, तो वो ब्लड में भी आ गया है, तो वो उसकी कोई इलाज नहीं रहता है और आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, गुरुदेव ऐसा बताया। तो मैंने कहा हमारे गुरुदेव है तो वो समय ही समय है, अब वो जैसा चाहेंगे वैसा होगा। वो मतलब सबसे बड़े डॉक्टर हमारे लिए तो वही है। तो सब चीज़ें छोड़कर जो है आपकी शरण में आ गए। डीएनए में कितने लोग रखे हैं, कै लोग रखे हैं? चार चार लोग हैं। माता जी, पिताजी, बहन और मैं। महाहवन में कौन कौन शामिल है? माता पिता और बहन थे, मैं नहीं था। आप नहीं थे। आपने मुझे अलग कर दिया था। अब यही ऊर्जा चाहिए महाहवन की। इसका काम यही है कि असाध स्मृतियों का नष्टीकरण हो। और ये जो डॉक्टर ने बताया है वो जी तो है ही। पानी थोड़ा ज्यादा पिया करें। जी आप पानी बहुत कम पीते हैं। पानी की मात्रा एक तो बढ़ाइए आपको। जी किडनी में भी आपको ब्लॉकेज हो रहे हैं, इसीलिए ठीक से गंदगी शरीर से बाहर नहीं निकल पाती यूरिन के द्वारा। तो इसलिए जल की मात्रा थोड़ी बढ़ा के रखिए। इसीलिए आपका पेशाब का रास्ता आगे सकरा होता जा रहा है, आगे से यूरेथ्रा चिपकता जा रहा है। तो जल की गुरुदेव, मात्रा बढ़ा के गुरुदेव रखिए। ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी कम हो रहा है, 90 इसीलिए तक पहुंच जाता है। जल में ही ऑक्सीजन है, जल में ही वायु तत्व भी है ना, नहीं है? जी अग्नि भी है, वायु भी है जल में। तो आप जल पीते हैं जब ज्यादा, तो शरीर उस जल से भी तमाम चीजों की पूर्ति कर लेता है ना? तो इसका विशेष ध्यान रखिए। हृदय आपका जो श्रिंक हो रहा है धीरे धीरे, वो जी, ब्रेन में यहाँ आपके भी। ऑक्सीजन की कमी के कारण हो रहा है। जी मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी होती है धीरे धीरे, तो रक्त का जो प्रवाह है, रक्त का जो संतुलन है पूरे शरीर में, वो अनियमित हो रहा है। रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण कार्बन की मात्रा बॉडी में जगह जगह एकत्रित हो रही है। उसके लिए थोड़ा सा प्राणायाम कर लिया करो, गहरी गहरी सांसें कर लिया, 5 मिनट बैठ के सुबह सुबह कर लिया, या शाम को बिस्तर पर जाते समय कर लिया, कभी भी कर लिया। एक गहरी, सुबह सुबह सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है, जब भी उठे बिस्तर पर ही कर लिया बैठे बैठे, है नहीं? इतनी बात है, केवल ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में और कम हो रही है। जल पीना थोड़ा ज़्यादा करें, और बाकी सब डॉक्टर साहब से बता दो कि जो भी डॉक्टर साहब ने बताया है वो अपने पास रखें, जी। है ना? वो अपनी मशीन अपने पास रखें डॉक्टर साहब। मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में आ गया था क्योंकि माता पिता का हाँ, इकलौता हूँ मैं, और अभी बहन है, हमने घर जो में कोई है नहीं। आपको बताया अभी जी कि ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमो का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना पूरी बॉडी में ले जाके। ऐसे किया तो ये जो ऑक्सीजन गई खून में जाकर के मिक्स हो गई हीमो के साथ। अब हार्ट पूरे बॉडी में भेजेगा, इसको पूरे जी शरीर में भेजेगा। जी। तो जहाँ जहाँ जाना चाहिए वहाँ वहाँ नहीं वहाँ, जा पा रहा। हाँ, रक्त पहुँचेगा और वहाँ ऑक्सीजन पहुँचेगी। जैसे ही वहाँ ऑक्सीजन पहुँचेगी, वहाँ पहले से जो इकट्ठा वहाँ ऑक्सीजन अनलोड होगी, और वहाँ पर जो कार्बन पड़ा है उसको लोड करेगा ब्लड, ठीक है ना, हीमो। और फिर जी धीरे धीरे कैरी करके पूरे शरीर से आपके फिर लंग्स में लाएगा वो सारा कार्बन। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाहर होगा जब श्वास बाहर निकालेंगे, फिर से श्वास गहरी करेंगे, फिर खून नहीं मिलेगा। ऐसे प्रक्रिया है उसकी। तो जगह जगह जो जल करके एनर्जी पैदा हुई है, वहाँ कार्बन बचा है, उसको फिर से वो हीमो लोड करता है, ऑक्सीजन को वहाँ छोड़ता है और वहाँ से कार्बन को उठाता है। ऐसे शरीर शुद्धि रहती। तो जब ऑक्सीजन की मात्रा कम रहेगी तो फिर शरीर में तमाम कार्बन जगह जगह
एकत्रित होने लगता है, फिर वो रोग पैदा करता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी बढ़ाना चाहिए, 5 मिनट प्राणायाम किया करो, ठीक है, बाकी सब ठीक है। और इसीलिए वो जमाव हो रहा है जो लंग्स में, जो डॉक्टर देख रहे हैं कि यहाँ ये हो गया है, फंगस है यहाँ पे, ये है वो है, तो वो इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि वो ठीक से उठा नहीं पा रहा है जो आपका हीमो है, ठीक है। तो वो जब कर पाएंगे तो सब अच्छे से जा पाएंगे। दरबार दिखा रहा है, देखिए ऐसे चित्र, देखिए आप, लंग्स का चित्र है, उनका महामृत्युंजय का कवच सक्रिय कर दिया जाए। और ये हल्की से इन्फेक्शन है, हल्का सा स्वेलिंग है, जी जो जी, बड़े ये आराम से एल्बो, आपके उससे नष्ट हो जाएगा। जी, ये हाँ? चित्र में जो एल्बुलाई बताया है ये अपना काम बंद कर रहा है, मतलब फूलना और सिकुड़ने का जो वही है वही वही वो बिल्कुल वो सही है। वही वही चीज तो है, वही, वो ऑक्सीजन की कमी दिखा रहा है, केवल जी जी दिखा रहा है, वही कारण है, और बाकी कोई विशेष नहीं है कि आपको कोई वो ऐसा तो हो गया कि आप, डॉक्टर साहब ने बता दिया कि नहीं साहब आप फरवरी में खत्म हो जाएंगे। वो तो उनसे वो कहो तो कि आप गुरु, चिकित्सा करो, ज्योतिषी न बनो, जी जी, ठीक है। वो तो आप हो गुरुदेव, तो कोई चिंता की बात नहीं है। मैं तो आपका अब आपके शरीर आपके, से धीरे धीरे पसीना भी निकलना शुरू हो गया जी है ना, गंदगी निकलती है और सब निकल रही गंदगी, परेशान मत हो, ठीक है। गुरुदेव, एक निवेदन और था। एक आप स्लिप ले लेना अभी, और जी एक महावन कर लेना दरबार की ओर से आप, जी ठीक है, स्वयं को रखना अकेले। जी। गुरुदेव, एक निवेदन और था। हम्म। 14-15 साल हो गए, शादी हुई थी 2007 में, टुकड़ों में वो रही। इसके बाद उन्होंने 3 केस कर दिए झूठे, रखने की काफी कोशिश की, वो आने को तैयार नहीं है, और उन्होंने बिना तलाक के दूसरी शादी कर ली। और मैं केस से बड़ा परेशान हूँ, दहेज का झूठा केस लगा रखा है उन्होंने, बाकी तो आपको सब पता है। हाँ ठीक है, पूरा ये परिवार तो जब परेशान। गंदगी रहती है बेटा तो ये सब होता ही रहता है, इसमें कोई जी नई बात नहीं। अपने को स्थिर रहना है। जी जी। हम्म। ओसीडी के कारण ऐसा होता है, गुरुदेव, ओसीडी में बहन आदमी भी, क्या क्या करता रहता पता नहीं। जी अभी एक अब जोड़ा था, 6 साल पहले तलाक लिया उन्होंने, 6 वर्ष पहले, दरबार में पता नहीं कहाँ से दोनों ने अलग अलग अपने अपने दरबार में आके प्रक्रिया की, और उसके बाद उनको एहसास हुआ कि हमने तलाक क्यों लिया था, पता नहीं। फिर एक दूसरे को फोन किया, वो लड़का विदेश में था, वो उसने कहा मुझे भी लगता है कि मैंने क्यों तलाक लिया पता नहीं। अब हम, ईगो था तो बात नहीं कर पा रहे थे। दोनों ने किया, दरबार में आके यहाँ आकर के विवाह किया फिर से। एक फैमिली है उत्तराखंड में, देहरादून से, 21 साल पहले तलाक लिया, बच्चे बड़े बड़े हो गए। अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा था, उन्होंने प्रक्रिया की है, उन्होंने भी कर ली, तो उनको लगा यार क्यों किया आपने तलाक, कारण ही नहीं पता, बस हो गया। 21 वर्ष के बाद यहाँ माँ के मंदिर में आके पुणे से विवाह किया। हाँ, वीडियो देखा था गुरुदेव। देखा वीडियो। हाँ तो ऐसे गंदी गंदी स्मृतियां रहती हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर रहता है, ओसीडी रहती है, तो वो इस प्रकार के विकार पैदा करती करती है। अभी आप दरबार से जुड़ते हो, जो जो लोग आपने डीएनए में रखे हैं, अब किसी में ओसीडी नहीं है, सब ओसीडी से मुक्त है। पिताजी तो 70 साल के हैं, उन्होंने पदयात्रा 450 किलोमीटर की। आप सोचिए 70 साल की उम्र में आपके पिताजी ने 450 किलोमीटर पद यात्रा करके दरबार आए, कितनी बड़ी श्रद्धा है, आस्था है। तो सब अच्छा है बेटा, सब अच्छा ही अच्छा है, यही उत्साह और यही जो अंदर संकल्प है ना, मजबूत बना रहे। आप सब स्वस्थ रहें, बाबा माँ से प्रार्थना संकल्प करते रहा करिए, ठीक है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। एक अर्जी लगा दीजिएगा अपने लिए, जो डॉक्टर ने कहा है। एक बार आंखें बंद करिए जरा, रुकिए, और जो डॉक्टर ने आपसे कहा जरा ध्यान से सुनिए, फिर से अंदर रिपीट करिए। इनकी जो धर्मपत्नी जो दूसरा विवाह कर लिया, उनसे तोड़ दिया जाए इनको, नाफिस तोड़ दिया, सदा के लिए तोड़ दिया। जो डॉक्टर ने कहा इनकी स्मृति से नष्ट कर दिया जाए, प्रार्थ कालखंड नष्ट, उच्चाटन विस्मरण। डॉक्टर की बात कही गई, इससे निर्भय किया जाए, अभय प्रदान किया जाए। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। मृत्यु का भय नष्ट कर दिया जाए, मृत्यु से भय नष्ट किया जाए, प्रहार अभय प्रदान किया जाए, निर्भय। आंख खोलिए, बंधन खींचे 3 बार।
अब देखिए, कोई अंदर कोई जो डॉक्टर साहब ने कहा था, अब डॉक्टर साहब दिखाई दे रहे हैं? आंख बंद करके देखिए। नहीं दे रहे गुरु। नहीं दिख रहे। अब कोई भय तो नहीं लग रहा? कोई मृत्यु का भय, कोई रोग कष्ट से भय? ठीक है, खुश कि दरबार के वीडियो में वो शक्ति है कि अगर आपके अंदर आस्था विश्वास श्रद्धा है, वीडियो देखते देखते आप स्वस्थ हो जाते हैं। सब लोग लाइक का बटन दबाएं। लाइक का बटन दबाना भूल जाते हैं आप लोग, ताकि आपका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जगह इधर भेजे यूट्यूब, और ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए और लोग इससे लाभान्वित हों।